हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत गजब की क्लास होने वाली है। मैं हंस रहा हूं तो हंसने का मतलब आप समझ जाओ, तो क्लास बेहतरीन होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा दिशा और दूरी। दिशा और दूरी के कैसे क्वेश्चन हम लगाते हैं बिल्कुल आसान भाषा में, वो चीज़ की ट्रिक मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ट्रिक बहुत ही गजब की है। ठीक है, कैसे हम पहचानते हैं ये पूरब में जा रहा है या पश्चिम में जा रहा है, कैसे क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा आज की क्लास में। आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा। बाकी क्लास पूरी देखा करो, तब तो मजा आएगा भाई। बस थोड़ी सी क्लास देखते हो, स्किप कर देते हो, फिर कहते हो सर समझ में नहीं आया। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो मेरी क्लास देखे अगर उसे समझ में ना, चाहे मैं भले 5 अक्षर पढ़ाऊं फिर भी उसको समझ में आता है? तो कोशिश मेरी यही रहती है दोस्त कि आपको समझ में आना चाहिए। पढ़ाते तो बहुत से टीचर हैं, बहुत से लोग, हम चाहे जहां से भी पढ़ सकते हैं। पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत यूट्यूब चैनल हैं, बहुत लोग हैं, बहुत टीचर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जैसे मैं पढ़ाता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे सब लोग पढ़ाते हैं ज्यादा से ज्यादा। बस शर्तें ये है कि आपको समझ में आना चाहिए ना। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं। एक से एक फेमस टीचर से पढ़ लो, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कभी कभी। तो जिससे समझ में आता है दिल उसी से लग जाता है। तो कुल मिला के आपको दिल लगाना है हमसे, ताकि हमारी क्लासें आपको समझ में आए। समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा आपको दिशा और दूरी के क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं और कैसे हम लगाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका फर्ज है दोस्त, इतना तो कर ही सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है क्या? दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। ठीक है, देखो हमारे पास एक दिशा भी होगी, दूरी भी होगी। ठीक है, दिशा कौन सी होगी? दिशा जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, ये हमारे पास दिशाएं होंगी। ठीक, और ये दिशाएं होंगी, ये जो है ये हमारे पास ये दूरी है, ये जो है। तो दिशा और दूरी का मतलब समझ गए होंगे आप। ठीक है, कौन सी दिशा होती है, कौन सी दूरी। ठीक है, दूरी। और हमेशा हमको कैसे मानना है कि पूरब किस तरफ होगा। जैसे मेरे पास कॉपी है, ठीक है, आपके पास कॉपी है या कुछ भी है, आपके पास कॉपी है या कोई पेज है, तो हमेशा ऐसे चित्र बनाएंगे। जैसे मैं ऐसे लिखूंगा तो कॉपी में ऐसे ही लिखूंगा, तो हमें अपने राइट हैंड पे पूरब मान लेना है। कॉपी पे जब भी हम कैसे भी लिखें, जैसे ऐसे लिखता हूं मैं कॉपी पे, तो ये वाला मेरा पूरब हो गया। किस पे? राइट हैंड पे पूरब मानेंगे। कौन से हैंड पे? राइट हैंड पे पूरब मानेंगे। कॉपी में किसी में भी लिखते हैं हम तो राइट हैंड में पूरब मानते हैं। बस अब तो आपको पता हो गया पूरब किधर है, वरना ऐसे मत खड़े हो जाना ये है पूरब साहब, मेरा घर तो पूरब की तरफ है भाई साहब, सूरज सामने लगता, पूरब तो ये हुआ, तो सर जी इधर क्यों पूरब लिखवा रहे हैं? इस डाउट में मत चले जाना भाई। आपका घर होगा, आप अपने घर से निकलते हैं, पूरब आपको हो सकता है इधर हो। ठीक है, इधर सूरज निकला तो आप कहेंगे सर पूरब तो इधर है, लेकिन आप पूरब इधर लिखे। तो कॉपी में हम जब भी लिखेंगे, किताब या कॉपी में, पढ़ाई के अनुसार, मतलब हमें क्वेश्चन के हिसाब से पूरब हमें अपने राइट हैंड पे मानना है। कॉपी में जब भी कहीं भी लिखें, कॉपी में लिखें, कॉपी सीधी रखना है राइट हैंड में। जैसे मेरे पास ये कॉपी मैंने मान लिया इधर ये पूरब है, ठीक है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। ठीक, चीजें समझ में आ गई। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यही होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब जैसे मैंने आपसे कहा ए अपने घर से चला। ठीक है, ए अपने घर से चला, देखो क्वेश्चन मैंने बना दिया। ए अपने घर से घर से 5 किलोमीटर पूर्व जाता है, फिर ठीक है, फिर देखो फिर किधर मुड़ता है? दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और 10 किलोमीटर जाता है, बी पहुंच जाता है, बी तक पहुंच जाता है। अब बताओ ए किस दिशा में है? दिशा में है। ये तो छोटा क्वेश्चन बना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। चीजें नहीं दिख रही होंगी थोड़ी सी। ठीक है, तो क्वेश्चन कहेगा ए किस दिशा में है, ए किधर चलता है, ए पूर्व की ओर कितने किलोमीटर चलता है। ये दिखा है ए अपने घर से 5 किलोमीटर पूर्व में चलता है, ये उसका घर होगा, बीच वाला ही हमेशा घर होता है, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा बीच वाला हो। किधर चला? पूरब की ओर चला। पूरब हमारा ये इधर चला, कितने किलोमीटर चला? 5 किलोमीटर चला। कैसे चला? हमने मान लिया जिधर चला उधर ही मेरा मुंह हो गया,
इधर चला तो मैंने सोचा मैं जा रहा हूं इधर, अपने आप को ले लेना है, किसे, अपने आप को। ठीक है, अब ये कह रहा है 5 किलोमीटर चला, हमें पता है, ठीक। फिर दाई मुड़ता है, दाई मुड़ता है। हम जब सीधे जाते हैं, जब हम सीधे जाते हैं तो हमेशा साइकिल या मोटरसाइकिल या कार किस साइड में चलाते हैं? डेढ़े हाथ में चलाते हैं। तो डेढ़ा हाथ हमारा पता क्या हुआ? बाएं। डेढ़ा हाथ हमारा बाएं हुआ, कहते नहीं बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल मतलब भाई अगर हम अपने डेढ़े हाथ से काम कर सकते हैं तो उसका मतलब बाएं हाथ का ही खेल होगा। भाई लोग कहते हैं मेरा बाएं हाथ का खेल है ये, तो कुछ खास होगा। तो भाई बाएं हाथ का मतलब डेढ़े हाथ से उसका खेल है, इतना पावरफुल है वो, डेढ़े हाथ से काम कर सकता है। तो ये हमारा बाएं हाथ का खेल जो है, हमेशा हम बाएं की तरफ चलते हैं। गाड़ी चलाएंगे बाएं हाथ का खेल ही है ना, तभी तो गाड़ी चला लेते हैं। साइकिल चलाते हैं बाएं हाथ का खेल है, तभी तो साइकिल चला लेते हैं। ठीक, तो बाएं हमेशा डेढ़े हाथ पे। अब याद रहेगा आपको बाएं का कौन सा होता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है वो दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर। मतलब बाएं हाथ का खेल तो ये है, बाएं इधर नहीं मुड़ा, ये मतलब ऐसे हम चल रहे हैं तो हम इधर नहीं मुड़े, इधर मुड़े। मतलब वैसे हम ऐसे सीधे चल रहे थे, इधर नहीं मुड़ना है हमको, इधर नहीं, लेकिन इधर मुड़ना है, दाएं हाथ पे मुड़ना है। ठीक, दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, ये चलता है, इधर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। ठीक, तो जैसे मैं इधर जा रहा था, मैं इधर नहीं गया, फिर मुझे इधर मुड़ना था तो मैं इधर ऐसे मुड़ गया, यूं। ठीक है, मुड़ गया। अब मैं फिर 10 किलोमीटर चला, लगातार चलता रहा। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है 10 किलोमीटर, बी तक पहुंच गया मैं, कहा यहाँ बी तक पहुंच गया, 10 किलोमीटर चला। तो अब बताओ ए किस दिशा में? अब ए किस दिशा में जा रहा है भाई साहब? इधर किस दिशा में? ये दिशा कौन सी है इधर? तो ए किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में जा रहा है, दक्षिण। सच्ची बता रहे, अगर आपने कभी दिशा दूरी नहीं पढ़ी होगी तब भी आपको समझ में आ रहा होगा। सच बताओ यार दोस्त, समझ में आ रहा है? ऐसे मैं क्वेश्चन 2-4 कराऊंगा ताकि आप लोगों को समझा दे। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझाते हैं कैसे लगाते हैं। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखो एक दूसरा क्वेश्चन जब हम आपको बताएंगे ना, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। ये तो सिर्फ आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन समझाया, इसके बाद अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, हम कैसे लगाते हैं क्वेश्चन, सेम ऐसे यूपी पुलिस, आरपीएफ या फिर कोई भी एग्जाम हो, बस ऐसे ही क्वेश्चन। थोड़े से बड़े भी पूछेंगे, बस घुमा घुमा के, बार बार कहीं मुड़ा रहे हैं कि इधर मुड़ाना आप सीख गए ना। हमेशा हम बाइक चलाना मेरा कौन से हाथ का खेल है? बाएं हाथ का खेल। तो हम अगर जिधर भी जाएंगे तो हमेशा बाएं तरफ चलेंगे। ठीक है, किस तरफ चलेंगे? अब कॉपी में हम जब भी चलेंगे, जब भी हम कॉपी पे स्टार्ट करेंगे तो हमारा पूरब किस दिशा में होगा? राइट हैंड में। भाई कॉपी हमारे पास ये रखिए तो हमारा पूरब ये है, कॉपी हमारी ये रखिए तो हमारा पूरब ये है, कॉपी हमारी ये रखिए तो हमारा ये पूरब ये है। ठीक, ऐसे ही हमारा अब पूरब पता होना चाहिए तो सारी दिशाएं भाई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दक्षिण हमेशा नीचे रहेगा। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जैसे भी कॉपी हमारी रहेगी। लेकिन हम चलेंगे हमेशा कौन से? बाएं हाथ का खेल पे। बाएं हाथ हमेशा, कहीं भी जाना भाई दोस्त तो बाएं हाथ पे ही गाड़ी चलाना, ये ठीक है, अपने बाएं हाथ पे ही रखना। साइकिल हो, मोटरसाइकिल, कार हो, कुछ भी हो, रोड में आपने देखा होगा, रोड भी बने होंगे तो बाएं हाथ पे ही चलाने वाले बने होंगे, अगर डबल रोड भी होंगे तो। ठीक है, तो ये चीजें तो आप सीख गए। ठीक, अब देखो, अब आगे देखो, कहाँ गया मिटाने वाला। ठीक है, अब आगे मैं आपको बताऊंगा। देखो अब देखो इस किस टाइप का क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन बनेगा ए या फिर राम अपने घर से 20 किलोमीटर पूर्व में जाता है, फिर वह ठीक है बाएं मुड़ता है। अब देखो बाएं देखना, बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आप क्वेश्चन यहाँ पे 20 किलोमीटर चलता है, ये चीज आप क्वेश्चन ने आपने बता दी कैसे, बाएं मुड़ा, उसके बाद फिर दाएं मुड़ा। ठीक, अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे ए अब अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? अब देखो क्वेश्चन इतना लंबा हो गया, अभी ये तो बहुत छोटा है, ये तो हमने 2-3 बार ही मुड़ाया, सिर्फ 2 बार, लेकिन कभी भी कितने बार भी मुड़ सकता है। ठीक है, प्यास लगने लगती है, कितनी बार भी मुड़ सकता है और किधर भी मुड़ सकता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग देखो, हम स्टार्टिंग पकड़ेंगे कैसे,
राम अपने घर से 20 किलोमीटर पूर्व में चला। ठीक है, हमने बना लिया, आपको ये हमारा पेन है। ठीक है, ये हमने बना लिया पूर्व पश्चिम। ठीक है, तो पूर्व हमेशा किधर रहेगा, जल्दी से कमेंट में बताओ, पूर्व हमेशा किधर रहेगा, जल्दी से बताओ। पूर्व, तो हमारे पास ये बोर्ड है, तो पूर्व हमारा किधर रहेगा, राइट हैंड पे। राइट हैंड हमारा कौन सा है, देखो ये है, बॉडी वॉडी ना देखना, सिर्फ ये देखना किधर है हमारा पूर्व, किधर है, इधर राइट हैंड। हाइट देखो, दोनों हाथ देखो मेरे, राइट हैंड हमारा यही हुआ ना, ये हमारा पूर्व है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये हमारा पश्चिम हो गया, ऊपर हमारा उत्तर हो गया, नीचे हमारा दिखाई दे रहा है, नीचे हमारा दक्षिण हो गया। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राम अपने घर से 20 किलोमीटर, राम अपने घर से कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर किधर गया, 20 किलोमीटर ये किधर गया, पूर्व में। तो 20 किलोमीटर किधर गया, पूर्व में गया। अरे भाई किधर गया, देखो पूर्व में गया, किधर गया, पूर्व में। कितने गया, 20 किलोमीटर। तो यहाँ ये उसका घर था, तो यहाँ से चलता रहा 20 किलोमीटर चला। ठीक है, यहाँ पहुंच गया, ये उसका ठिकाना। ठीक है, पूर्व में चलता है, फिर किधर बढ़ता है, बाईं ओर। हमने कहा आपका खेल किधर क्या है, हमेशा बाईं ओर, बाएं हाथ का खेल है, साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, कुछ भी। तो बाईं ओर किधर मुड़ेगा, ये दो हाथ है बाईं ओर, ऐसे मोटरसाइकिल चल रही, किधर मुड़ना है, ये हाथ में मुड़ना है, इधर मुड़ेगा। तो किधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया। कितने किलोमीटर चला, मतलब 10 किलोमीटर चलता है। ठीक, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो अंत में दाईं ओर मुड़ता है। देखो अंत में कितने किलोमीटर बढ़ता है, दाईं ओर मुड़ता है। मुड़ना है उसे किधर था, बाईं, मतलब बाईं मुड़ना था, लेकिन ये दाईं किलोमीटर बढ़ता है। कितना, दाएं, दाएं। लेकिन हम यहाँ पे दाएं नहीं मुड़ाएंगे, वरना ये उसका फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये फॉर्मूले से होगा। ठीक है, अभी हम आपको फिर से किधर मुड़ा रहे हैं, बाईं मुड़ा रहे हैं। देखो फिर से बाईं मुड़ता है। ठीक, अब ये फिर से बाईं मुड़ गया, फिर से बाईं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर से बाईं मुड़ता है, कितना चलता है, 20 किलोमीटर, मतलब कुल मिला के यहाँ पे आ गया 20। ये इधर चला था, अब इधर ये 20 किलोमीटर चलता है। फिर से बाईं, मतलब इधर चल रहा था, ऐसे मुड़ा बाईं, फिर से उसे बाईं मुड़ना था, तो इधर मुड़ेगा। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा है 20 किलोमीटर चलता है। ठीक, कितना, ए अब अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है, घर से कितनी दूरी में, घर तो उसका यहाँ था, 20 किलोमीटर ये चला था, 10 ये चला, फिर से 20 किलोमीटर ये चला, तो यहाँ पे आ गया। ठीक, अब ये दूरी कितनी है, ये, तो जितनी ये दूरी होगी उतनी ये 10 किलोमीटर। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन पूछा, किस दिशा में है और कितनी दूर है। दूर तो है दोस्त, कितने, 10 किलोमीटर, लेकिन किस दिशा में है, यहाँ घर था उसका, अब ये किस दिशा में, उत्तर में, उत्तर में। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर यहाँ पे दाईं होता तब हम क्या करते, देखो दाईं होते तब क्या करते, तब हमारा कैसे बनता, ये चला कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उसके बाद ये 10 किलोमीटर चला, उसके बाद अगर बाईं मुड़ता तो इधर मुड़ा है, लेकिन दाईं मुड़ा तो 20 किलोमीटर ये चला है। ठीक है, अब हमारे पास ये दूरी कितनी हो गई, ये हमारे पास हो गई 40। भाई ये भी चला, ये भी चला, ये 40 हो गई ना टोटल, ये हमारी कितनी होगी, 10। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय, वो उसका फॉर्मूला लग जाएगा। तो ये क्या होता है हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब ये दूरी निकालनी है ना, ये दूरी हमें मालूम 10 है, ये वाली ये 20 40 है, तो इसका हम कैसे निकालेंगे, कर्ड स्क्वायर बराबर, तो ये निकालनी है हमें। ठीक, कितनी निकालनी, तो किसका 40 का स्क्वायर कितना होगा, 16। ठीक है, 40 का 1600 प्लस 10 ये 100, ये कितना हो गया हमारे पास टोटल 1700, 1700 ये हमारा स्क्वायर में लग जाएगा। ठीक है भाई, कर्ड स्क्वायर बराबर 1700 निकल के आ गया, आप कर्ड स्क्वायर बराबर, तो ये अंडर रूट हमारा 1700 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हुआ, समझ में आया, अंडर रूट 1700। अगर इस तरीके से यहाँ पे अगर दाएं मुड़ाना होता, ऐसे भी क्वेश्चन लगाएंगे, तुम टेंशन बिल्कुल नहीं, इस टाइप के भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, और एक दो क्वेश्चन कराते तब समझेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे हम लगाते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे जब तक नहीं समझ में आएगा दोस्त हम समझाते रहेंगे आपको। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। राम 10 किलोमीटर पूर्व में गया, राम 10 किलोमीटर पूर्व में गया, पूर्व का मतलब किधर गया, पूर्व का मतलब किधर गया, इधर गया। कितने किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ उसका घर था। उसके बाद हुआ किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है, किधर, बाईं ओर। पहले बाईं मुड़ा, फिर बाईं मुड़ा, फिर ठीक बाईं मुड़ा, फिर दाईं मुड़ा। ठीक है, अब क्या मतलब घर से किस दिशा में है। ठीक, यही इतना बता दिया हमने। अब क्वेश्चन कहेगा घर से किस दिशा में, किस दिशा में है और कितने
ठीक है, ये पहले 10 किलोमीटर चला, पहले 10 चला, फिर 20 चला, फिर 10 चला। ठीक है, ये चलाना है। जैसे यहाँ पे पहले पूर्व की ओर चला, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ा, यहाँ पे मतलब 10 किलोमीटर चला। ठीक है, अब ये यहाँ पे आ गया। अब ये क्वेश्चन कह रहा फिर आप किधर मुड़ा, दाई मुड़ा। दाई मतलब बाएं तो इधर चला, बाएं मुड़ा तो इधर आ गया, लेकिन दाएं मुड़ा, ये कितने किलोमीटर चला, कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। अब ये बताओ, क्वेश्चन ने कहा घर से किस दिशा में और कितने किलोमीटर है। तो ये किलोमीटर कितना है, 10 तो ये आ गया और 10 ये पहले था। ये टोटल कितना हो गया हमारे पास, 10 ये था और 10 ये, कितना हो गया, 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर ये किस दिशा में, अगर इधर है तो घर इसका ये था मेन घर, ये इस दिशा में, तो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में, किस दिशा में, उत्तर दिशा में। चीजें समझ में आई, नहीं समझ में आई? जब क्वेश्चन होता तो अच्छे से समझ में आए, लेकिन हमने आपको शॉर्ट तरीके से बताने की कोशिश की है। नहीं समझ में आ रहा, पक्का? चलो देखो, फिर से एक दूसरा क्वेश्चन कराता हूं, देखो समझ में आएगा। राम अपने घर से 50 मीटर पश्चिम में चला लो, पश्चिम में चला लो, पश्चिम में चला। ठीक, उसके बाद वह है, ठीक है, वह दाईं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। फिर वह है दाईं मुड़ा, 50 किलोमीटर चला। ठीक है, 50 किलोमीटर चला। अंत में वह है किस दिशा में और कितने किलोमीटर चला, किस दिशा में है अपने घर से, कितने किलोमीटर, कितने किलोमीटर दूर। ठीक, ये क्वेश्चन है। राम अपने घर से 50 मीटर पश्चिम में चला, फिर वह दाईं मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। ठीक है, 20 किलोमीटर चला, उसे फिर से वह दाईं मुड़ा और 50 किलोमीटर चला। अंत में वह किस दिशा में है और अपने घर से कितनी दूरी में है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो देखो हमने तुरंत अपने क्या बना लेना है, अपना डायग्राम बना लेना है। डायग्राम मैं यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ, देखो यहीं पे बताता हूँ, सब कुछ आएगा समझ। ये हमारा डायग्राम बन रहा है। ठीक, ये हमारा क्या होगा, पूर्व। ठीक है, ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम। ठीक, ये बीच वाला है राम का घर। ठीक है, अब कह रहा है राम अपने घर से 50 मीटर पश्चिम। राम का घर क्या है, ये है घर। 50 मीटर किधर चलता है, पश्चिम में चलता है। किधर चलता है, पश्चिम में चलता है। ठीक है, 50 मीटर चलता है, पश्चिम में चलता है, तो ये हमारा हो गया 50 मीटर। ठीक है, फिर पश्चिम में चला, फिर वह दाईं मुड़ा। किधर मुड़ा, दाईं मुड़ा। दाईं का मतलब जैसे अभी हम ऐसे इधर जाएंगे तो पूर्व, अब हमें दाईं मुड़ा मतलब ऐसे गए। ठीक, दाएं मुड़ा, आप किधर हो गया, दाएं। दाएं सीधे हाथ पे, बाएं हाथ पे नहीं चलना है। अब इधर जा रहा है ना भाई, अभी तक तो पूर्व इधर जा रहा है, लेकिन अब मैं पश्चिम में जा रहा हूँ। दाएं मतलब मेरा कौन सा हुआ, ये तो हमारा बाएं हाथ का खेल बाएं हुआ, ये हमारा दाएं हाथ का, दाएं मतलब सीधा। तो ये दाएं हाथ में मुड़ा, कितने किलोमीटर बढ़ा, कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ये हो गया 20 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ा, मतलब ये हमारा इधर जा रहा है, तो इधर हमारा, इधर हम साइकिल चलाते हैं तो ये बाएं हो गया, ये बाएं, तो ये हमारा हो गया दाएं। फिर दाएं मुड़ा, कितने किलोमीटर चला, 50 किलोमीटर चला, मतलब 50 किलोमीटर ये यहाँ तक चला। ठीक है, 50 मीटर यहाँ चला था, यहाँ भी 50 चला। ठीक, चला। अंत में हुआ किस दिशा में, अंत में हुआ किस दिशा में, यहाँ पे है। ठीक है, किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी हो गई, उत्तर। ठीक है, अपने घर से कितने किलोमीटर दूर है, उसका घर ये था, ये दूरी कितनी है, ये वाली 20, तो ये भी 20 ही होगी, तो 20 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर 20 किलोमीटर, उत्तर दिशा 20 किलोमीटर। ठीक, चीजें समझ में आई आज की क्लास में। तो अभी मैं यहीं पे एंड करता हूं। और भी इस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इससे भी थोड़ा सा हार्ड लेवल के भी बनते हैं, तो हम वो कैसे बनाते हैं, वो कैसे लगाते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दिशा और दूरी की नेक्स्ट वीडियो में आपकी पूरी खत्म हो जाएगी। तो देखो, आरपीएफ के लिए अगर आपको पढ़ना है, ठीक है, अगर आप आरपीएफ का पेपर निकालना चाहते हो, दिशा दूरी बहुत जरूरी है, यूपी पुलिस के लिए बहुत जरूरी है, ये क्वेश्चन आप जरूर लगाइए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, चीजें समझ में आएंगे, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर, कमेंट में एक बार जरूर बताना कि क्लास अगर आपको अच्छी लगी है कि नहीं, चीजें आपको समझ में आई है कि नहीं, ये बात जरूर बताना। बस कमेंट से ही मुझे पता लगता है आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बने रहिए हमारे साथ आगे के लिए। जय हिंद, जय भारत। और भी बेहतरीन क्लासें आती रहेंगी, आप बस रेगुलर देखते रहिए। अगर देखेंगे नहीं तो फिर क्लास आने का कोई फायदा नहीं, मेहनत करे कोई फायदा नहीं।